Find the radius of a circle in which a central angle of 72 degree intercepts an arc of length 22 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन फिर से। कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, सेंट्रल एंगल कितना दिया है, थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री। सॉल्यूशन, ठीक है। थीटा इन्होंने सेंट्रल एंगल कितना दे दिया है आपको, ध्यान से देखो, 72 डिग्री दिया है। कह रहा है इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, आपसे पूछ रहा है आर, ठीक है, पता चल जाएगा। और इन्होंने कह रखा है कि पाई की वैल्यू आपको लेना है 22/7, तो पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 22/7। और राइट, चलिए अब फॉर्मूला आप याद करिए। आपको मैंने बता रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल में एक रिलेशन है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। आप लिखिए यहाँ पे, सिंस थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। लेकिन एक मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई थी कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है डिग्री में। सो पहले इसको किस में चेंज करोगे, रेडियन में। वही वाला फॉर्मूला लगाओगे कि भाई 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो 72 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 72, ठीक है। 9 8 जा और 9 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 4 5 जा, तो ये हो गया 2 पाई बाई 5 रेडियन। वेरी गुड। अब आपको पता है यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस आपसे पूछ रहा है कि रेडियस कितना होगा। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो आपसे रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा। थीटा किस में होता है, रेडियंस में होता है। तो एल की वैल्यू आपको पता ही है, कितना पता है भाई, आपको पता है 22 अपॉन थीटा की वैल्यू आपने कितना निकाला, 2 पाई बाई 5। अब कैलकुलेशन देखो, अब कैलकुलेशन क्या होगा, पाई की वैल्यू, ये कौन सा पाई है, ये वही पाई है जिसने उसने कहा कि 22/7 लेना है। तो उसका सिंपल सी पाई की वैल्यू रखो, 22/2 इंटू 22/5 इंटू 7। अरे इसका 7 और ये 5 तो पहले से ही है, ये तो बहुत आसान हो गया। इससे ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 7 5 जो 35 ऊपर चला गया, 35/2 और 35/2 कितना हो जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर्स। किस में होगा, सेंटीमीटर्स में। बच्चों एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्या बात है, उसने कहा कि सेंट्रल एंगल 72 डिग्री दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस बताइए और पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा रेडियन इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए, यहाँ पे किस में दिया हुआ था, डिग्रीज में। तो आप उसको क्या किए, पहले रेडियन में कन्वर्ट किए, फिर आपको वैल्यू रख देना है। बहुत ही आसान है, एकदम आराम से हो जाएगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। चलो इसको पहले मिटा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए भाई दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंस एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। 2 यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है अलग अलग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, एक θ1 कितना डिग्री दिया हुआ है, 65 डिग्री। θ2 कितना दिया हुआ है, 110 डिग्रीज, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाइज। और लेंथ जो है दोनों का सेम दे रखा है, मतलब L1 इक्वल्स टू L2, ये आपको दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये कंफर्म दे रखा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि उनके रेडियाई में क्या रेशियो होगा, मतलब R1:R2 आपसे पूछ रहे हैं, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदार बनो बेटा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज़ आपको सेम दे रखा है, ठीक है,
और आपसे पूछ रहा है कि क्या इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो खुद बताओ क्या होगा, आप लोग बताइए। बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है सिंस थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये थीटा 1 तो L1 और ये R1, तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, R1 निकालोगे तो L1 अपॉन थीटा 1। वैसे ही R2 क्या हो जाएगा, L2 अपॉन थीटा 2। इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 L2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन थीटा 1 अपॉन 1 अपॉन थीटा 2। ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा तो आपको R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अच्छा, आप पूछ सकते हो कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने थीटा को चेंज किया था, यहाँ पे आप थीटा को चेंज करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अरे पगलो, एक बात ध्यान रखो, आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, रेशियो। तो रेडियन का रेशियो निकालो या डिग्री का रेशियो निकालो, हो तो ख़त्म ही हो जाना है, तो परेशानी नहीं होना है। इसमें क्या बताना है, थीटा 2 कितना है 110, थीटा 1 कितना है 65, ठीक है। 5 से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, हाँ एकदम सही। तो रेशियो जो R1:R2 इन्होंने पूछ रखा था वो 22:13 हो जाएगा। समझे बचवा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। जो छोटा वाला है उसको डिग्री में, जो बड़ा वाला है उसको रेडियन में, और उन दोनों का रेशियो जो दे रखा है वो 60:π दे रखा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो आपको एंगल्स को किस में पता करना है, डिग्री में और रेडियन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आपने। सबसे पहले एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, तो ट्रायंगल बना लो। अच्छी ABC नाम दे दो, वैसे तो नाम का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो ये एंगल्स है ना ट्रायंगल के, वो किस में है, AP में है। तो जब 3 एंगल आपको मानना होगा या कोई 3 नंबर आपको AP में मानना होता है, तो आपको 3 नंबर मानना होता है A-D, A और A+D। ये 3 नंबर हमेशा मानना पड़ता है जब भी वो AP में दे रखा होता है। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ रखा है, या क्लास 11th में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा ये तीनों एंगल्स जो हैं ये AP में है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें एक फ़ायदा मिल जाएगा कि जब ये तीनों एंगल है तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब A-D प्लस A प्लस A+D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। D से D कैंसिल आउट, 3A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो A इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा, 60 डिग्री। A तो निकल आया, लेकिन अभी खाली A निकल आया बच्चा, D भी तो आपको निकालना है। तो उसके लिए दूसरा कंडीशन इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे रखो, पुट करो A की जगह पे। तो ये एक हो गया 60 - D, दूसरा हो गया 60, तीसरा हो गया 60 + D। अब उन्होंने कहा कि जो छोटा वाला है लीस्ट, उसको डिग्री में, अपॉन जो बड़ा वाला है उसको रेडियंस में, उन दोनों का जो रेशियो है वो 60:π है, मतलब 60/π ये दे रखा है इन्होंने कंडीशन। बहुत ही शानदार कंडीशन दे रखा है। हो गया काम, क्योंकि हमें एक और वेरिएबल निकालना है। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन का होना ज़रूरी है। आप पढ़ रखे हो पहले से लीस्ट। तो लीस्ट इन तीनों में लीस्ट देखो कौन सा होगा, सबसे बीच का ये, तो उससे भी छोटा कौन सा है, तो ये, तो 60 - D, ठीक है भाई। ये तो इन्होंने कहा डिग्री में ही रहने दो। उसका रेशियो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 60 + D, 60 + D। इन्होंने कहा नहीं भाई, इसको आप डिग्री में नहीं रख सकते, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 कर लो, हो गया। और इन दोनों का जो रेशियो है वो 60/π इन्होंने दे रखा है। बहुत बढ़िया, हो गया काम ही हो गया। चलिए अब क्या करोगे, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो और इससे इधर। तो ये हो गया π × 60 - D इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करिए
तो ये आप लिखोगे 60 इंटू 60 प्लस डी इंटू पाई बाई 180। कुछ लोगों का ये भी मन कर रहा होगा कि सर क्यों नहीं ये पाई कैंसिल आउट कर दो। भाई वो कैंसिल आउट तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ा क्यों कर रहे हो, आराम से देखो क्यों किया हूँ मैं बता दूँ। अब पाई अब कैंसिल कर लो ना यार, इस 180 को हम कैंसिल कर सकते, इस वजह से मैंने 180 को उधर ही ले लिया। अब इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो 3 6 ये 180 हो गया, माइनस 3 इंटू डी 3d इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 60 प्लस डी, इसको इधर और इसको इधर, तो 3d और d 4d और 180 माइनस 60 120, तो d इक्वल्स टू 4 3 कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री आ गया तो इस 30 डिग्री को यहाँ पे आप पुट कर दो, तो 60 माइनस 30 30, पहला हो गया 30, दूसरा हो गया 60 और 60 प्लस 30 अगला हो गया 90। अब इन्होंने कहा कि भाई ये तो डिग्री में है, दोनों में आंसर बताइए, तो बस आपको पता ही है 180 से तीनों को डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, अरे इसको बताओ, पाई बाई 6, इसका पाई बाई 3 और इसका पाई बाई 2, ये रेडियंस है। अब इसको भी कन्वर्ट करना सिखाऊं क्या, इतना बताने के बाद अब बताना पड़े ना बेटा, तो बेकार ही है। चलो फटाफट नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हो गया, पॉज करके नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चैप्टर ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत पढ़ लिए, एक और क्वेश्चन बस। क्वेश्चन नोट करो, कह रहा है कि अ ट्रेन इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व। क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है कि अ ट्रेन इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर। रेडियस कितना दिया है 1500 मीटर और रेट क्या दिया है कि वो 66 किलोमीटर से दौड़ रही है पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न इन 10 सेकेंड, किस एंगल से 10 सेकेंड में वो क्या करेगी, मुड़ेगी, किस एंगल से 10 सेकेंड में मुड़ेगी। तो क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं। आपको दे रखा है रेडियस, वो कितना दे रखा है 1500, ठीक है। और उन्होंने टाइम दे रखा है कि 10 सेकंड में कितना मुड़ेगी, ठीक है भाई। स्पीड भी इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई सब तो दे ही दिया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अब क्या करेंगे, फटाफट समझिए। एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, इस पर ट्रेन ऐसे चल रही है, तो मान लो ये रेडियस है, ये 1500 मीटर का दे रखा है, वैसे चल रही है, तो चल के कहीं ऐसे आएगी यार, कितना दूर चलेगी, ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। और किस स्पीड से चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले बात बेटा, किलोमीटर पर आवर के स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि आप यहाँ पे रेडियन में भी डील करोगे तो दिक्कत ये है। सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से 6 3 6 11, तो 11 5 ये 55/3 मीटर पर सेकंड में स्पीड आई, ठीक है। अब उन्होंने कहा यार कि टाइम कितना है 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 55/3 मीटर जाती है। अब कहोगे सेंस 1 सेकंड में कितना जाती है 55/3, तो आपको निकालना है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में जाएगी 55/3 इंटू 10, तो ये हो गया 550/3, किस में मीटर्स में। अच्छा है, रेडियस में मीटर में हो गया, और आपका जो डिस्टेंस है ये क्या निकाले हो आप कि 1 सेकंड में इतना मीटर जा रही है, तो इतने सेकंड में इतना मीटर, ये क्या है डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब देखो, अगर मान लो यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे जाके ऐसे आई, इसका मतलब क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, एल है, और वो एल कितना है 550/3 मीटर्स। हो गया, ये आपको निकालना है कि 10 सेकंड में कितना सेंट्रल एंगल फॉर्म करेगी। हो गया, आप पढ़ ही रखे हो कि सिंस थीटा इक्वल्स टू L/R, एल कितना है 550/3 और आर कितना है 1500, ठीक है बच्चा। अब तो आप समझ गए होगे, क्या आसान है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 11 और कितना हो गया 5 3 और
और 5 3 15 0, तो ये हो गया 11/90 क्या रेडियन हो गया। ठीक है ना, आपसे ये रेडियन में नहीं पूछे, इन्होंने कहा है क्या पूछा है कि व्हाट एंगल, मतलब रेडियन में तो अब निकलेंगे नहीं, यहाँ पे आपको डिग्री में बताना पड़ेगा। तो सिंपल सा 11/90 को चेंज कर दो किस में, डिग्री में। तो अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ। चलिए, तो आप बोलोगे कि सिंस पाई रेडियन कितना होता है 180, 1 रेडियन कितना होता है 180 अपॉन पाई, तो 11/90 रेडियन कितना होगा 180 अपॉन पाई इंटू 11/90। ठीक है, 90 2 ज़ा 180, तो ये हो गया 22 अपॉन पाई, पाई की जगह आप 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो गया, ये डिग्री में आ गया। 22 से 22 कट गया, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया 7 डिग्री, और आपने इसको डिग्री में निकाल दिया। समझ में नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ? चलो जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 66 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है किसी सर्कुलर ट्रैक में, और उसका रेडियस जो है वो 1500 मीटर है। तो 10 सेकंड बाद वो कितने एंगल कवर करेगी, देखो कितना एंगल का मतलब, मान लो ट्रेन यहाँ थी तो ऐसे ये एंगल मान लो कवर करेगी, यहाँ आ जाएगी, तो ये थीटा आपको निकालना है। उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आ गया, तो आप कहोगे कि 1 सेकंड में इतना जाती है, तो 10 सेकंड में, क्योंकि 10 ही सेकंड में आपसे पूछ रहा था, 10 सेकंड में इतना चली जाएगी। अब आपको फॉर्मूला पता है, थीटा इक्वल्स टू L/R। एल की वैल्यू वही तो लेंथ ऑफ आर्क होगा, जो इतना ट्रैवल करेगी यहाँ से यहाँ तक जो चलेगी वही तो लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो 550/R की वैल्यू आपको पता है 550/3, और R की वैल्यू 1, तो 1500 फिर कैंसिल आउट होकर 11/90 रेडियन आ गया। अब 11/90 रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इतने दिनों बाद, जब आप क्लास 10th में थे और क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, तो इतने दिनों से काफ़ी रिलैक्स कर रहे होगे, क्योंकि आपका काफ़ी पहले अनाउंस हो गया था कि एग्ज़ाम नहीं होना है। तो अब बेटा आराम करना छोड़ के और अब अपने करियर की तरफ फोकस करो, क्योंकि आराम करने से ही लाइफ नहीं चलने वाली। आपको करियर डिसाइड करना पड़ेगा, मेन आराम तो वही है कि आपका करियर सेटल हो जाए। तो प्लीज़ अब पढ़ाई करना शुरू कर दो।